हेलो दोस्तों, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इनडायरेक्ट स्पीच। मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स, आपका मेनली दिक्कत कहाँ आ रहा होगा। सर इसके रूल्स बहुत सारे हैं, सर इसमें कौन सा टेंस अप्लाई होता है हमको समझ नहीं आता, सर इसमें हमें कौन सा वर्ड की जगह कहाँ पे यूज़ करना है, सर दैट कब यूज़ करना है, सर कभी हमको आस्क यूज़ करना बोलता है, कभी हमको वो क्या बोलते हैं एक्सक्लेम्ड, कभी ऐसा बोल सकते हैं कि लाफ्ड, ब्लेस्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। सर कभी समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैंने ये बहुत एक्सटेंसिव समरी बनाई हुई है आपके लिए। आप इस समरी वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर होते हैं वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, और एंड में जो 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने उसे क्वेश्चन लिस्ट भी तैयार की है। ये 5 क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये हमारे जितने भी रूल्स हैं वो प्रॉपर्ली अप्लाई भी होते हैं, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई भी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये हमारी सिर्फ 2 पेज में ये पूरी समरी मैंने कवर की है, आपको ये बहुत 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 मजा आएगा। मैं आशा रखता हूँ आपने वो हमारा पार्ट 1 होगा जो हमने कवर कर लिया है टेंसेस के ऊपर, आपने वो देख लिया होगा। टेंसेस इस चैप्टर का बेस है, इस चैप्टर का नहीं पर हर एक ग्रामर का जो भी टॉपिक होता है उसका बेस क्या है, टेंसेस ही है। अगर मैं याद कर रहा हूं तो टेंसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और इन दोनों का मिक्सचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसी टाइप में हमको कहते हैं। अब हर एक के लिए रूल्स कौन कौन से होते हैं ना वो हमको देखने हैं। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ठीक है, ये सिंपल में। ठीक है, तो बताओ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस हो तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, हमको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, हमारा सेंटेंस क्या लिखा होगा, ही सेड आई राइट, तो उसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही रॉट। देखो आई राइट का हो गया ही रॉट। अभी सब कुछ भूल जाओ, सर आई का ही हो गया क्या हुआ, वो सब कुछ भूल जाओ। अभी हमको सिर्फ चेक करो कि ये राइट था ना, उसका ये ही रॉट हो गया, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट में कन्वर्जन हो गया। वेरी गुड सर, समझ आ गया एकदम अच्छे से। सर सिंपल पास्ट में लिखा हो लाइक, तो उसका किस में कम होता है, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हेड प्लस V3 यूज होता है। तो बताओ हेड प्लस V3 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ आपके लिए। हाँ, तो इसे क्वेश्चन दिया हुआ है आई रॉट, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आई रॉट। तो उस केस में क्या करेंगे बताओ, आई रॉट हमारा पास्ट टेंस हो गया, तो उसका क्या हो गया, आई हैड रिटन। आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ V2 था, यहाँ पे क्या लग गया, हैड प्लस V3। सर समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम एक है ना अच्छे से लिखते हैं, इसको समझ आएगा। देखो ही सेड, फिर मैंने कॉमा दिया, डबल एक्सप्लेनेशन लिख दिया, आई रॉट, ये क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो ही का ही लिख दो, सेड का सेड लिख दो। इसको इन दोनों को हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दैट। आई का हो जाएगा ही, रॉट एक V2 है, तो V2 को कन्वर्ट करते हैं हम लोग हेड प्लस V3, तो राइट रॉट का V3 क्या होगा, रिटन। खत्म बेटा, एज सिंपल एज दैट। समझ आया। सर अभी भी एक और एग्जांपल लो ना, एक और एग्जांपल लो, कोई बात नहीं। देखो आई सेड ही प्लेड क्रिकेट। चलो आप 2 मिनट लो और इसको कन्वर्ट करो नोटबुक में, क्या आएगा इसका आंसर, बोलो 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 बोलो। 10 सेकेंड्स है आपके पास, सोचो क्या आएगा। एग्जैक्टली आपने एक बार ट्राई किया, कोई बात नहीं बना कोई बात नहीं, पर ट्राई करना ही है। अगर ट्राई नहीं कर रहे ना तो बहुत आप गलत रास्ते पे हो, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर आएगा आई का आई, सेड का सेड लिख दो, कॉमा और इसको कन्वर्ट कर दो दैट में, लिख दो ही का
ही प्लेड, ये V2 है, V2 का कन्वर्ट हो जाएगा हैड प्लस V3, प्लेड का V3 होता है प्लेड, क्रिकेट का क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया एकदम। तो आई सेड ही प्लेड क्रिकेट का आंसर क्या आ जाएगा? आई सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। क्या आपको समझ आया बेटा? चलो अब नेक्स्ट हम लोग पहले रूल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर आराम से करते रहेंगे। देखो अगर क्वेश्चन में विल या शैल दिखे ना तो उसको वुड या फिर आप शुड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है सर, एग्जांपल दो ना। कोई बात नहीं बेटा, एग्जांपल देखो, आई विल राइट, उसने क्या बोला? आई विल राइट, ही सेड, तो इसका आंसर क्या आएगा? ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही वुड राइट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको याद आ रहा होगा, उसमें इज एम आर यूज होता है। क्या यूज होता है? इज एम आर यूज होता है। तो बताओ इज एम आर का कैसे किस तरीके से कन्वर्ट होता है? इज एम आर को वॉज वेयर में कन्वर्ट कर दो इन शॉर्ट। ठीक है, ये सिंपल रूल है देखो, या फिर आपको ऐसे रूल याद रखना है कि टेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सर टेंसेस याद नहीं आ रहे तो रिवाइजिंग करवा दो ना। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं आपको करवाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मेट था इज एम आर प्लस V1 ING, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था वॉज वर प्लस V1 ING। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहां पे हो गया ये। अगर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्पीच में है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो सिंपल है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अभी हम लोग, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही होगी आपको, पर यही स्पीड से आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। जैसे ही आपकी ग्रिप आएगी मैं तुरंत स्पीड बढ़ा दूंगा, देखना आपको मजा आएगा बहुत। ठीक है, आई एम राइटिंग ही सेड, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आई एम राइटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वाज राइटिंग। क्या क्लियर हुआ बेटा? इजी लग रहा है आपको अभी? ठीक है, चलो नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस V1 ING होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने शायद गलत लिखा है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस लिखा होना चाहिए था। एक मिनट, अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। अगर हमारा क्वेश्चन में पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हमारा आंसर किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में है ना, वो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो कन्वर्ट कर दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा फॉर्म था? बोल देता हूं, देखो आप, देखो इसका फॉर्म था, आप याद करो, पहले तो परफेक्ट का हम लोग यूज करते थे हैड, और फिर कंटिन्यूअस का यूज करते थे हम लोग V1 ING, और इन दोनों कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे बीन। आपको याद आ रहा है? देखो इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? हैड बीन ही यूज किया हुआ है। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मेट क्या, क्वेश्चन क्या हो गया? आई वॉज राइटिंग, तो उसका क्या हो जाएगा? ही हैड बीन राइटिंग। क्या आपको क्लियर हो रहा है बेटा? एकदम मस्त हौले हौले इजी लग रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट यानी क्या होगा? आपको ये वर्ड्स दिखे, हैज और हैव वर्ड्स दिखे, तो हैज हैव को कन्वर्ट कर देना हैड में। किसमें कर देना? हैड में। सर सेंटेंस कैसा होगा? सेंटेंस होगा आई हैज रिटन, तो क्या आंसर होगा? आप देखिए बिना आंसर करो, he said that he had written। क्या आपने यही आंसर दिया? वेरी गुड बेटा, क्योंकि आंसर भी क्या है हमारा? वही का वही है। सर पास्ट परफेक्ट में दिया हो तो, ऑलरेडी हमको हैड दिया हो तो कोई भी चेंज नहीं करना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कोई भी चेंज होता नहीं है। ठीक है, तुम्हारा अगर क्वेश्चन दिया हो ही आई हैड रिटन, सिर्फ आई का कन्वर्ट करके ही कर देना, अदरवाइज टेंस में कोई चेंज आता नहीं है। देखो ऊपर सेम टू सेम, इससे नीचे भी आंसर आया। ठीक है, मतलब पास्ट परफेक्ट का को चेंज करके पास्ट परफेक्ट ही होता है, टेंस में कोई चेंज आता नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कैन और मे दिया हो, तो अगर कैन दिया हो ना, तो कैन का कन्वर्ट होता है, एक मिनट यहाँ मेरे फॉर्म के लिए, आपको यहाँ समझ आएगा। अगर क्वेश्चन में कैन दिया हो तो कैन का हो जाएगा कुड, और मे दिया हो तो मे का हो जाएगा माइट। ठीक है, आपको याद रहेगा। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग आराम से। आई कैन राइट, तो इसका क्या होगा? ही सेड दैट
आई कुड राइट। क्या इसका आंसर आ रहा है? हाँ, परफेक्ट हो रहा है। देखो आपको दिख रहा है आपका आंसर। क्या आपने भी मेरे साथ यही बोला था आंसर? ठीक है, चलो इसी के साथ हमने जितने भी हमारे जो मेनली टेंसेस के क्वेश्चन से टेंसिंग का पार्ट था वो कवर हो गया। आधे बच्चे बस टेंसेस कवर करके चले जाते हैं और एग्जाम में घाय-घा आंसर करना चालू कर देते हैं, पर उनसे एक भी आंसर बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंसेस तो बहुत छोटा पार्ट है। देखो और भी बहुत कुछ कवर करना पड़ता है परफेक्ट आंसर लिखने के लिए। तो और क्या क्या चीजें हैं, चलो देख लेते हैं आहिस्ते आहिस्ते करके। अगर आप ये रूल्स नीचे देख लिए ना तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होगा कि आप लोग कुछ रियल क्वालिटी पढ़ा है। देखना मजा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हो तो क्या कन्वर्ट करने का। ठीक है, चलो अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस या फिर ये बड़ा वाला दिस, सर छोटा वाला दिस का यूज होता है और बड़ा वाला दिस का यूज होता है जब एक ही चीज हो, सिंगुलर चीज हो सिंगुलर, तब हमारा दिस यूज होता है। दिस लाइक दिस इज अ मैंगो, इज अ मैंगो। ठीक है, पर बहुत सारी चीजें हो, ठीक है, तो दीज यूज होता है। दीज आर मैंगोज ऐसे। ठीक है, तो अगर दीज और दीज दिया हो तो दीज का हो जाएगा दैट और दीज का हो जाएगा दोज। ठीक है, अगर हियर क्वेश्चन में दिखे, आपको क्वेश्चन में सेंटेंस में कहीं भी दिखे हियर तो कन्वर्ट कर देना देयर में। अगर नाउ दिखे तो कन्वर्ट कर देना देन में। अगर टुडे दिखे टुडे तो कन्वर्ट कर देना दैट डे में। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा अब तक, मैं ज्यादा घाई नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। सर अगर दिस दिखे तो दिस का हो जाएगा दैट और दीज का हो जाएगा दोज। सर हियर दिखे तो देयर। सर नाउ दिखे तो देन। टुडे दिखे तो दैट डे। ठीक है, फिर हमारा क्या बोलते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टुमारो। अगर टुमारो दिखे या फिर यस्टरडे दिखे तो क्या करना है सर? टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे। और यस्टरडे का मतलब क्या होता है? प्रीवियस डे या फिर अ डे बिफोर या फिर अ डे बिफोर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे या फिर यस्टरडे का क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे या फिर अ डे बिफोर। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, मुझे करके दिखाओ। ठीक है, he said I am going to school tomorrow। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा? एक 2 मिनट पॉज लो और आंसर करो। परफेक्ट, चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ही सेड का ही सेड, फिर ये इसको हटाने के लिए दैट आई का हो जाएगा आगे वाला, मतलब ही। एम का हो जाएगा वॉज। गोइंग का गोइंग। देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, अगर आपको ये याद नहीं रहता, ठीक है, तो कुछ नहीं करो, आप सिंपली क्या करो, इसको सिर्फ गोइंग का गोइंग लिख दो और एम का वॉज कर दो बस। ठीक है, गोइंग टू स्कूल टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। आपको जो लिखना हो, आपको जो समझ आ रहा हो, आप वो फॉलो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप नेक्स्ट डे लिखोगे ना और नेक्स्ट डे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम मस्त मस्त बन रहा है। हाँ, अगो लिखा हो अगो तो बिफोर लिख देना। ठीक है, चलो ये हमारा सेकंड पार्ट कवर हो गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब थर्ड पार्ट, सेंटेंस का टाइप अगर असर्टिव हो। असर्टिव मतलब अब देखो हम लोग को जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, ये सेड, ठीक है, तो ये सेड की जगह कभी कभी टोल्ड यूज होता है, कभी आस्क यूज होता है, कभी ऑर्डर, कभी एक्सक्लेम, कभी विश, कभी कॉन्ग्रेचुलेट, कभी प्रेड, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वर्ड कब लगाएं वो सीखना है, तो हम लोग को ये टेबल पढ़ना पड़ेगा। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस हो, जैसे हम लोग ये क्वेश्चन था ना हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये सिंपल सेंटेंस का था, ये वाला क्वेश्चन हमारा सिंपल सेंटेंस का था। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमने दैट यूज किया, दैट टोल्ड यू, सॉरी सेड यूज किया, सेड।
ठीक है, सेड यूज किया। तो इसके आप टोल्ड भी यूज कर सकते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी। तो सिर्फ सेड था, तुमने सेड का सेड ही लिखा, पर सेड टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा टोल्ड कर देना है। कैसे सर, समझ नहीं आया? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। He said to me, I am playing chess। बताओ, ही का ही, सेड टू का कैसा है, सेड टू लिख दूं? नहीं, सेड लिखा होता तो सेड लिखता, पर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी आई वॉज प्लेइंग चेस। यहाँ पे ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा भी नहीं आया यहाँ पे, डायरेक्ट सेंटेंस सिंपल समझेगा, ठीक है। तो क्या क्या निकल जाएगा, देखो ये वाला नहीं आता है, ये वाला नहीं आएगा, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल सेंटेंस आएगा। क्या आपको समझ आया, क्लियर हुआ बेटा? चलो, अगर क्वेश्चन में इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम लोग, आस्क्ड या इंक्वायर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे सेड टू लिखा, यहाँ पे टोल्ड लिखा ना, उस जगह हम लोग यूज करेंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। मैं ड पे क्यों ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग है ना आस्क लिख के आ जाते हैं, ईडी लगाना भूल जाते हैं, इसलिए अड़ अड़ मेरे को बोलना पड़ रहा है। समझ आ रहा है, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर इंपेरेटिव यानी कि कोई इंसान ऑर्डर दे रहा है, गो टू हेल, अरे आई मीन टू से ऐसा नहीं, ठीक है, गो टू दिस प्लेस, ऐसा कोई बोला है, ठीक है, तो ऑर्डर्ड का ऑर्डर लिखना है, रिक्वेस्ट लिखा हो तो रिक्वेस्ट लिख देना, या फिर अगर कोई एडवाइस दे रहा है, आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पे एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लिखना है, यहाँ पे सेड की जगह क्या आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहां पे लिखना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर सॉरो, ठीक है, हो सकता है ऐसा लिखा है। देखो एग्जांपल देता हूं एक आपको, किंग, oh shit, we lost the battle, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो किंग, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट वी, यानी कि किंग के पर्सपेक्टिव सोचो तो दे हैड, देखो लॉस्ट मतलब V2 है, क्या है, V2, तो V2 का क्या हो जाएगा, V3, हैड प्लस V3, तो ही दे हैड लॉस्ट द बैटल। आपने ध्यान से देखा, हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज कर दिया, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब यहाँ पे पढ़ के ही लग रहा है कि ये दुखी वाला सीन है, तो ऐसा मत करना, किंग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ पे जॉय नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉरो मतलब कि दुख, ठीक है, दुख आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में गुड मॉर्निंग दिया हुआ है, लाइक माय जीएफ विश्ड, माय जीएफ, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, हमने कुछ और लिख दिया, जीएफ गुड मॉर्निंग बेबी, ठीक है। चलो, तो ऐसा लिखने का, जीएफ विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा सिंपल लिखने का। समझ आया? तो फनी एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये भी एक क्या है, एक, अब देखो यहाँ पे मैंने दैट वैट कुछ भी यूज नहीं किया, डायरेक्टली विश्ड ही यूज किया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सिंपल है, जितना सिंपल करना है। देखो इंग्लिश का मोटिव ये है कि आपको सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करना है। देखो इस लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहती है। लाइक आप जितना कम सिंप्लीफाई, जितने कम शब्दों में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे ना, उतना ही अच्छा है। पर कम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप फीलिंग्स ही खत्म कर दो सेंटेंस में से, फीलिंग्स भी एक्सप्लेन करनी है ताकि आपको क्या हो, वो सामने वाले को महसूस हो कि आप क्या कहना चाहते थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो जीएफ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी ऐसा लिखा, जीएफ ने क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी, तब क्या देखो क्या, जीएफ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस इतना, जीएफ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, इतना ही आएगा।
क्यों? क्योंकि सर इसमें जो शब्द थे ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको हमने एज अ ज्वाइनिंग वर्ब भी, रिपोर्टिंग वर्ब भी यूज कर लिया, प्लस हमने सेंटेंस भी फ्रेम कर लिया। तो क्या आएगा इसमें? जीएफ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। सर पीछे ये कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी का सर बेबी लिखने की जरूरत है? बेटा बेबी आपको बोल रही है ना, तो आपने लिख दिया ना मी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कि अभी बेबी ऐसा ट्रीट कर रहे हो अपने आप को? आप बड़े हो जाओ। समझ आ रहा है बेटा? तो जीएफ क्या लिखा हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी, इसका मतलब क्या हुआ? जीएफ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। सामने वाले को थोड़ी ना बैठाना है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल ये आपकी जीएफ थी, ये आप थे, ये आपका दोस्त है। अब आपके जीएफ ने आपको कुछ बोला, ठीक है, कुछ भी बोला हो, ठीक है, वो लव लैंग्वेज होती है। अब वो आपको अपने भाई को मतलब कि या फिर दोस्त को बताना है, ठीक है, तो ये बताएगा कैसे? क्या वो सारी बातें बता देगा? नहीं, उसको इस लैंग्वेज में बताना है, इस तरीके से बताना है जिससे उसको समझ आ जाए कि क्या मतलब कम्युनिकेशन क्या हुआ था, बस वही जानना है। सारी फीलिंग, सारे वर्ड्स बताने जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जीएफ ने बोला आई लव यू, तो इसको हम ये इंसान जो बीएफ है वो अपने फ्रेंड को कैसे बताएगा? जीएफ विश्ड या फिर जीएफ टोल्ड मी शी लव्ड, ये चल हाँ, शी लव्ड मी। ठीक है, आप मी ना लिखा हो तो क्या बोलेगा? समझ आया ना? तो इस तरीके से बताना है जिस तरीके से सामने वाले को समझ आ जाए कि उस कॉन्वर्सेशन में हुआ क्या। ठीक है ना बेटा? ठीक है, हर एक चीज का शब्द समझाने बैठना नहीं है। चलो कॉन्ग्रेचुलेट हो गया हमारा। आपको अभी आहिस्ते आहिस्ते इसमें रुचि आ रही है कि इसका कैसे उपयोग होता है। चलो, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए विश करते हैं, आपके टीचर्स आपके लिए विश करते हैं, आपको विश करते हैं कि बेटा माय टीचर ने बोला मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? टीचर प्रेड फॉर मी। बस सिंपल। ठीक है, क्या इसका इतना ही होगा? हाँ इतना ही होगा। क्या आपको समझ आ रहा है बेटा? चलो, जितना सिंप्लीफाई करना है उतना कर दो। क्या इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है? ऑफ कोर्स सेम है। तो क्या हम लोग ये लिखेंगे वो मार्क्स मिलेगा? ऑफ कोर्स मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, हमारे सेंटेंस में अगर आई यूज होता हो ना तो आई का हो जाता है ही, अगर सामने मेल पर्सन हो तो। ठीक है, अगर फीमेल हुआ तो शी। ठीक है, मी यूज हो यानी कि शी। देखो, ही सेड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैसे लेंगे? ही। अब देखो ये ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर्ड टू। देखो ऑर्डर आता है तो टू कनेक्शन, टू दैट नहीं आता, टू आता है। टू गिव मी, यहाँ पे है मी, उसको समझाने के लिए सेंटेंस लिखा था। तो मी यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये पर्सन। तो क्या मैं ही लिख दूं? नहीं बेटा, हम लोग मी लिख रहे हैं, तो मी के लिए ही का कौन सा टेंस यूज होता है? ही का कौन सा वर्ड यूज होता है? हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो आपके अंदर से आंसर निकल रहा है, तो आप खुद ब खुद बोलो। हर एक के लिए रूल याद रखना पॉसिबल नहीं है। आपके नेचुरली आपका मन आंसर कर रहा होगा क्योंकि आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? हिम आएगा। माय लिखा हो कि माय नेम इज विवेक, ऐसा बोल दिया तो आप माय का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, हिज नेम इज विवेक। वी दिया हो तो वी का क्या उपयोग होता है? वी का होता है हमारा धे। क्या होता है? धे। देखो मैंने फीमेल के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सामने फीमेल दी हुई है तो आई के लिए शी यूज होता है, माय के मी के लिए हर यूज होता है और माय के लिए भी हर यूज होता है। सर समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई रूल है क्या? हाँ देखो, आई माय मी, ही हिज हिम, शी हर हर, ये 3 रूल है। समझ आया? वी में तो कुछ नहीं होता, वी अस अस। ठीक है,
धे, धैर, धैम, ठीक है। इट, इट्स, इट्स, ठीक है, ऐसे यूज होता है, ठीक है। ये रूल्स है, बेसिक रूल्स है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर आवर दिया हो, आवर, तो आवर के लिए क्या यूज होगा, आवर, सॉरी वी, आवर, धैम। आवर का यूज होगा, रुको एक मिनट, आवर के लिए यूज होगा धैर। क्या यूज होगा, धैर, क्योंकि हम लोग आवर के सामने वाले पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, तो आपको क्या आ जाएगा, धैर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किंग ने बोला दिस इज आवर डायनेस्टी, ठीक है। क्या बोलोगे, किंग सेड दैट, दिस का मतलब हो जाएगा दैट, दैट वाज देयर, आवर क्या हो जाएगा, देयर डायनेस्टी। किंग सेड दैट वाज देयर डायनेस्टी। समझ आया आपको इसका आंसर। चलो, सिर्फ रूल्स हम लोग समझ रहे हैं, सेंटेंस हम लोग आगे समझेंगे। बस अभी हमारा 2 ही बाकी है, तो आपको समझ आएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए कि अगर आपको यू दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू या फिर योर दिया हो, तो आपको कौन से में कब क्या करना है। अगर सामने लिसनर है, मेल है, तो ही लिखना है आपको, ठीक है। अगर लिसनर फीमेल है तो शी लिखना है, और अगर लिसनर प्लूरल बहुत सारे लोग हैं तो दे लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको हिम, हर और धैम यूज करना है, और योर दिया हुआ है तो हिज, हर और धैर यूज करना है। सर ये समझ नहीं आया बेटा, आगे अब हम लोग कभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये कहाँ पे कैसे यूज होगा, ठीक है। इसके पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको ले सकते हो। आपको जब भी आप सेंटेंस सॉल्व करो तो आपको ये काम लगेगा, ठीक है। चलो हम लोग अभी एक आध दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा और कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आप देखिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नया पेज ले लेते हैं, ओके। मिस्टर हैमिल, दैट इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव। अब मिस्टर हैमिल ने क्या बोला कि वो लास्ट लेसन है, वो फ्रेंड्स को बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिस्टर हैमिल का मिस्टर हैमिल, ठीक है। अब वो बोल रहा है फ्रेंड्स को, तो क्या मैं सेड लिख सकता हूं, नहीं बेटा, यहां पे टोल्ड लिखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसका बच्चा है, यहाँ पे चैप्टर में है, तो इसके लिए हिज चिल्ड्रन लिख दिया। यहाँ पे आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स लिख देते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो फ्रेंड्स लिख देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स दैट, क्या दिया हुआ है, फ्रेंड्स दैट, दिस का हो गया दैट, देखो दैट 2 बार आया, क्या 2 बार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये कनेक्ट कर रहा है और ये दिस के लिए कन्वर्जन किया, दिस का क्या हो गया, दैट हो गया, ठीक है। इसका हो जाएगा वॉज, द लास्ट लेसन का द लास्ट लेसन, ठीक है। फिर आई शैल गिव यू, तो आई का हो जाएगा, आई का मतलब किसको बोल रहा है, हैमिल बोल रहा है, ठीक है। तो आई का हो जाएगा ही, शैल का हो जाएगा शुड, गिव का गिव, यू का हो जाएगा देम, ठीक है। अपने बच्चों को, अब यहाँ पे यू का मतलब आप फ्रेंड्स भी समझ सकते हो, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, एक लड़का हो गया, तो आप हिम भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे सकते हो, मिस्टर हैमिल टोल्ड दैट, टोल्ड किसको बोला, फ्रेंड्स को, टोल्ड फ्रेंड्स दैट वाज द लास्ट लेसन ही शुड गिव हिम। क्या फ्रेंड्स लिखा है ना, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक ही इंसान है, लड़का है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे यू के लिए यूज किया, हमने हिम यूज कर लिया। अगर यहाँ पे आप चिल्ड्रन लिखते, अगर आप यहाँ पे चिल्ड्रन लिखते, तो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे बच्चे हो जाते, जब बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो हम लोग बहुत सारे लोग हो जाते, तो हिम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, धैम यूज रहेगा। अब आपको समझ आ रहा है कि ऊपर यहाँ पे हमने कैसे यूज किया था, ये यू वाला रूल समझ आ रहा है, ठीक है। यू में बहुत सारे लोग हुए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे धैम यूज होता है, और अगर सिंगल इंसान है तो हम लोग हिम या फिर हर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपको मजा आ रहा होगा, अब समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ने क्या बोला,
फ्रेंड्स ने बोला विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रही है। अब ये फ्रेंड्स है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रुको उसको हम लोग अच्छे से आप लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ने क्वेश्चन पूछा, किसको पूछा, मिस्टर हैमल को पूछा। तो फ्रेंड्स आस्क मिस्टर हैमल, ठीक है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। तो देखो अब कनेक्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दैट यूज नहीं होता। जब भी क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं ना तो इफ वर्ड यूज होता है। क्या होता है, इफ। आपको याद करना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, तो कनेक्शन क्या होता है, दैट। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस होता है, हम उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ। तो फ्रेंड्स आस्क मिस्टर हैमिल इफ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। अब ये क्वेश्चन सेंटेंस में है। जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो ना तो उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो। तो पहले यूज होगा दे, तो लिखो दे, फिर यूज करो विल। तो विल का मतलब होता है वुड। मेक देम, तो मेक देम सिंग इन जर्मन, तो लिख दो सिंग इन जर्मन। अब पढ़ो क्वेश्चन को। फ्रांस आस्क्ड मिस्टर हैमिल इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। एकदम मस्त क्वेश्चन है, परफेक्ट हो गया। क्या इन्होंने यही लिखा है, फ्रांस आस्क्ड वंडरिंगली इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या आपका सेंटेंस हमारे रूल्स के हिसाब से 90-95% मैच हो रहा है? एब्सोल्युटली यस हो रहा है। देखो वंडरिंगली है, क्या नहीं है, आपको डायरेक्टली सेंटेंस के हाव भाव से मालूम चलता नहीं है। इसके लिए अगर आप डायरेक्टली, अगर मैंने लिखा है वैसा भी लिख सकते हो हमारे रूल्स को फॉलो करते करते, तो भी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर कटेगा तो सिर्फ 0.25 मार्क्स या 0.5 मार्क्स करता है, क्योंकि हम लोग हर एक सेंटेंस में वंडरिंगली, कभी सॉरो, कभी वो, अगर हमने गलत पहचान लिया और गलत लिख दिया तो पूरा रॉन्ग कर देते हैं। इससे बेटर क्या है, रूल्स फॉलो करो, रिस्क मत लो। एक आध वर्ड अगर कम लिया, जैसे एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना हुआ, ये वंडरिंगली, सॉरो, ये वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मत लिखो, वो बेटर होता है। नेक्स्ट, मिस्टर हैमिल ने बोला डोंट बी सैड। मिस्टर हैमिल ने क्या बोला, डोंट बी सैड। अब आपको फील हो रहा है कि ये कोई मतलब कि सजेशन दे रहा है, तो मिस्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, मिस्टर हैमिल सजेस्टेड। अब देखो यहां पे क्या होगा पता है, ये फ्रेंड्स और इनकी बात हमने एक बार रिपीट कर दी कि मिस्टर हैमिल सेड टू फ्रेंड्स, फिर मिस्टर फ्रेंड्स आस्क्ड मिस्टर हैमिल, ठीक है। तो बार बार हैमिल फ्रेंड्स ऐसा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको बोले ना तो आप क्या करना है, मिस्टर, अभी आपको आपस से लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्रेंड्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, रुको ये, हाँ, मिस्टर हैमिल सजेस्टेड, एक मिनट, सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया उसने, सजेस्टेड डोंट बी सैड। तो सजेस्टेड, अब हिम लिख सकते हो, हिम टू नॉट टू बी सैड, ठीक है। तो आप ऐसा लिखोगे तो आपको परफेक्टली मार्क्स मिल जाएंगे। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर हैमिल एडवाइज्ड हिम नॉट टू बी सैड। तब क्लियर हुआ, ठीक है। चलो ये आपका अगर क्लियर हो गया तो एक बार ये नोट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 वर्ड यूज हुए, टोल्ड यूज हुआ, आस्क्ड यूज हुआ और एडवाइस यूज हुआ। इन्होंने सजेस्टेड वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे एडवाइस यूज किया था। तो आप सजेस्टेड यूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट, आयरन मास्टर, क्या दिया हुआ है, आयरन मास्टर ने बोला पैडलर को, आयरन मास्टर ने पैडलर को बोला प्लीज कम टू माई हाउस। प्लीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्टेड। तो देखो आयरन मास्टर रिक्वेस्टेड पैडलर, क्या रिक्वेस्ट किया। अब जब भी रिक्वेस्टेड, जब भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी प्लीज हो जाए, ऑर्डर हो जाए, रिक्वेस्ट हो जाए, तो बीच में क्या आता है, टू वर्ड होता है। क्या होता है, टू। आयरन मास्टर रिक्वेस्टेड पैडलर टू। अब प्लीज तो हट गया, कम टू माई हाउस, तो कम टू माई का हो जाएगा हिज हाउस। आंसर देखो, द आयरन मास्टर रिक्वेस्टेड द पैडलर टू कम टू हिज हाउस। एकदम परफेक्ट। पैडलर, नो आई कैन नॉट कम, तो पैडलर ने क्या बोला,
पैडलर रिप्लाइड, अब आएगा रिप्लाइड, उसे रिप्लाई किया ना, रिप्लाइड नेगेटिवली, नेगेटिव लिखो या फिर ऐसे लिखो कि रिप्लाइड हिम दैट ही कैन नॉट कम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा इन्होंने, the peddler respectfully reclined and said he could not come। हाँ, कैन नॉट का हो जाएगा कुड, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, कुड आएगा। तो क्या हम लोग सर ऐसे लिखेंगे मार्क्स मिल जाएगा? हाँ, मैंने सिंपलीफाई लिखा है, इन्होंने थोड़ा एक्सेप्ट थोड़ा लंबा लिखा है। ठीक है, तो उसमें गलत, उन्होंने गलत लिखा, मैंने गलत लिखा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे रिस्पेक्टफुली मना कर दिया उन्होंने, आयरन मास्टर ने रिक्वेस्ट किया था इससे मना कर दिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसके लिए हम लोग रिस्पेक्ट वाला कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसके लिए मैं रिस्पेक्टफुल लिखा नहीं है। अगर ऐसा होगा कि पैडलर ने बोला होता सर आई कैन नॉट कम, तो मैं यहाँ पे लिखता पैडलर रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, तब लिखता, क्योंकि सर बोले ना, सर बोले मैडम बोले तो रिस्पेक्टफुल लिखने का, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर द आयरन मास्टर यू मस्ट बी फीलिंग एम्बेरेस्ड, तो उसने बोला, आयरन मास्टर ने बोला यू मस्ट बी फीलिंग एम्बेरेस्ड। ठीक है, तो बोला आयरन मास्टर, अब एक आ गया, अब सजेशन दे रहा है, मतलब कि वो क्या कुछ एडवाइस दे रहा है, सजेस्टेड हिम दैट, यू का हो जाएगा, पैडलर कौन है, लड़का है, तो ही, मे का हो जाए मस्ट, यानी मस्ट, मे और मस्ट का क्या होता है, कन्वर्जन होता है माइट होता है, मे और मस्ट का होता है माइट, बी फीलिंग, माइट बी फीलिंग एम्बेरेस। ठीक है, क्या आपको अब आहिस्ते आहिस्ते क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मैं भी गलतियां कर रहा हूं, क्या आपकी भी गलतियां सुधर रही हैं, क्या आपको भी समझ आ रहा है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है इस चीज को? ठीक है, हम देखो हमने 2 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए अभी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन में से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सामने आंसर भी लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ना। ठीक है, और अभी के अभी पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व करो। ठीक है, मैं गारंटी बोलता हूं आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट वाला हम लोग करते हैं, क्योंकि ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, खाना वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको नहीं आता मुझे आप पर्सनली फीडबैक कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट भी लिख सकते हो कि हमको ये वाला समझ नहीं आया, मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो हाना ने क्या बोला, विल द मैन लीव सराओ, विल द मैन लीव सराओ, तो हाना ने क्वेश्चन पूछा, मतलब आस्क्ड, या फिर आप इंक्वायर भी सकते हो, पर ध्यान रखना, पर आप जब इंक्वायर लिखते हो तब उसके बाद आपको क्या करना है, एक रूल है, मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा, इसलिए अभी हम लोग आस्क लिखते हैं, हाना आस्क्ड इफ, पर रुको, आस्क्ड किसको पूछा, सराओ को पूछा, सराओ को, तो आस्क्ड सराओ इफ, अब सेंटेंस को फर्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट क्या है, द मैन, लिखो द मैन, विल का हो जाएगा वुड, लिव का हो जाएगा लिव, सराओ, ठीक है, फुल स्टॉप, हुआ क्लियर? ठीक है, अब सराओ ने रिप्लाई क्या किया, सराओ रिस्पॉन्स किया ना, सराओ रिस्पॉन्स्ड, आप यहाँ पे रिप्लाई भी लिख सकते हो, यहाँ पे रिप्लाई लिखा हुआ है तो आप रिप्लाई लिख सकते हो, रिप्लाइड रिस्पॉन्स्ड दैट, अब आई का हो जाएगा ही एम नॉट श्योर, मतलब वॉज नॉट श्योर, अब फुल स्टॉप आ गया और एक और सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो और ऐड कर रही है। ठीक है, एंड फर्दर एडेड दैट, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब जब चालू सेंटेंस फुल स्टॉप आ जाए तो आपको ये लिखना है, एंड फर्दर एडेड दैट आई एम, मतलब के ही वॉज डूइंग का डूइंग माई बेस्ट, माय नहीं आएगा यहाँ पे, हिज आ जाएगा, क्योंकि सराओ एक लड़का है ना, तो हम लोग यहाँ पे हिज आएगा। ठीक है, चलो क्या आपको क्लियर हुआ आंसर, क्या आपको ये समझ आया, क्या आपको ये सारे अब आपको थोड़ा इजी लग रहा है? क्या मैं आपको लास्ट में 2-3 रूल्स एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ?
जो आप लोग मिस्टेक करते हो, जो डाउट्स भी आते हैं बच्चों के कि सर हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो क्या मैं आपको ये समझा कि आपको डाउट्स थोड़ा बहुत क्लियर कर सकता हूँ? सिर्फ अभी 2 ही बॉक्स पढ़े बाकी हैं, 2 ही मुझे समझाना है, उसके बाद में आपको ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसको करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, डोंट वरी। देखना अभी क्वेश्चन का आंसर देना। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो पढ़ो एक बार। अगर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है और नीचे उसका रिप्लाई है, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में तो सेड की जगह आप रिप्लाइड वर्ड यूज करोगे, ठीक है? जैसे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स या फिर रिप्लाइड वर्ड यूज किया था क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा था। अगर ऊपर क्वेश्चन दिया है तो नीचे क्या हम यूज करेंगे? उसका रिप्लाइड या फिर आंसवर्ड यूज करेंगे। समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन है, ठीक है, अगर एक ही बंदा 2 बार बोल रहा है, तो उस केस में हम लोग सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए फर्दर एडेड दैट यूज करते हैं, या फिर ऑल्सो आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं। लाइक वो कंटिन्यूअसली ऊपरी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? फर्दर एड दैट या फिर आस्क यूज करेंगे। फिर अगर कुछ में सर या मैडम दिया हो, अगर डायलॉग में सर वर्ड यूज किया हो या तो मैडम वर्ड यूज किया हो, तो उस केस में आपको तभी रिस्पेक्टफुली शब्द का इस्तेमाल करना है। ही आस्क्ड, ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। क्या आपको अब फील हो रहा है कि यहाँ पे कैसे कब रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना है? ठीक है, नेक्स्ट। आस्क के बाद दैट लगाना। कई बार बच्चे क्या करते हैं? आस्क के बाद दैट लगा देते हैं, पर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में दैट कभी नहीं आता, दैट कभी नहीं आता। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? इफ आता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। इफ और साथ साथ में वहां पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन का सेंटेंस होता है ना, वो सब्जेक्ट प्लस V1 ऐसे आता है। इफ के बाद कभी भी व्हाट, व्हाई ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिखना चाहिए नहीं, पहले हमें सब्जेक्ट ही आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है, ठीक है? इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में अगर फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो आपका आंसर है ना, वो कभी भी क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं आता, वो हमेशा फुल स्टॉप में ही आना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप ही लिखना, कभी भी गलती से क्वेश्चन मार्क मत कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक जना ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे हाँ, ये विल द मैन लिव इन सराव, तो लास्ट में था क्वेश्चन मार्क, तो क्या हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? नहीं, लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? हमेशा फुल स्टॉप ही आना चाहिए। मैं ये समझा रहा था आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट। यह हो गया हमारा। और लास्ट चीज, अब हाँ, क्वेश्चन में अगर आप आस्क्ड यूज कर रहे हो या उसे अगर इंक्वायर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है? कई बच्चे इंक्वायर्ड यूज करते हैं और नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं, पर इंक्वायर्ड के बाद एक रूल ध्यान रखना कि इंक्वायर्ड के बाद हमेशा ऑफ वर्ड यूज होता है। क्या होता है? ऑफ। उसके बाद ऑफ लगाना जरूरी है, समझ आया? अगर लिसनर है तो, ठीक है? लाइक ही इंक्वायर्ड ऑफ, ऐसा होता है, ठीक है? पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हमेशा आप इंक्वायर की जगह आस्क भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए ऐसा ही एडवाइस करते हैं कि हम लोग आस्क्ड वर्ड ही यूज करेंगे हमेशा। क्वेश्चन जब भी दिखेगा ना, तब इंक्वायरी, आपकी इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश की होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, उस टाइम पे आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है ग्रामेटिकली। इसके लिए हमेशा आस्क वर्ड यूज करो, क्योंकि आस्क के जो फॉर्मेट है वो सिंपल है, यानी कि ही आस्क्ड इफ ही कैन गो टू दिस प्लेस, ऐसा, ही कुड गो टू दिस प्लेस, ऐसा करके, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन में लेट या फिर लेट्स या फिर लेटस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है सजेशन। क्या है? सजेशन का मोड होता है। इसके लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? सजेस्टेड वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? सजेस्टेड दैट दे शुड, ऐसा करके, यानी कनेक्शन में क्या यूज होगा? सजेस्टेड वर्ड यूज होता है। अगर क्वेश्चन में यस या फिर नो डायलॉग यूज होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ऐसे क्या करते हैं? रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, आपको यहां पे दिया हुआ था, हाँ, प्लीज कम टू माई हाउस, तो यहाँ पे इन्होंने नो दिया हुआ था, तो बैटलर रिप्लाइड इन नेगेटिव, ऐसा लिख सकते हो आप। ये रूल फॉलो कर सकते हो कि रिप्लाइड इन नेगेटिव,
ऐसा लिख सकते हो। अगर वो यस बोलता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखना, और अगर वो नो बोलता है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव लिखना। ठीक है, क्या आपको समझ आया? नेक्स्ट, आउच, वाओ, अलास, ऐसे 3 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में ये इमोशन दिखा रहा है, तो उस केस में आप एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करोगे। क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड विथ, ऐसा वर्ड यूज करोगे। समझ आया? क्या आपको ये सेंटेंस समझ आ रहे हैं? क्या आपको कनेक्शन फील हुआ? क्या आपको ये चैप्टर इजी लगा? क्या आपको ये सारा चीज़ें आप अगर एक प्रैक्टिस करोगे, अब आप लिबर्टी या फिर काला, आपका जो भी बुक थी हुई है, उसके जो क्वेश्चंस हैं एक बार सॉल्व करना, आपको बहुत 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 आसान लगेंगे। आसान नहीं लगेगा, देखो कई बार क्या होता है, इंग्लिश का पेपर टफ लगता है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर एक्चुअल में टफ होता है, क्योंकि सब्जेक्ट भी है बेटा। ठीक है, ये सेंटेंसेस फॉर्मेट सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई इंसान क्या सोचता है, कोई इंसान किस तरीके से किस सेंटेंस को लेता है, सबके हाव भाव अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए हो सकता है वहां पे आंसर कुछ अलग फॉर्मेट में दिया हो, मतलब फॉर्मेट नहीं, मतलब कुछ वर्ड जैसे कि एक्सक्लेम की जगह मतलब वंडरफुली ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है, तो वंडरिंगली ऐसा कुछ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, आप अपने फॉर्मेट पे स्टिक रहो, आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अगर आपको समझ आया तो श्योरली मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में चाहिए। ओके, और लाइक पक्का करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, जय श्री कृष्ण।